नमस्कार। मैं अपनी कुछ लघु कथाएँ इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पहली लघु कथा का शीर्षक है आशीर्वाद की छाया। राधिका बैंक में पीओ के पद पर पहला दिन था। उसकी मर्दानी सी चाल और कद-काठी के साथ महिलाओं की पोशाक कुछ अजीब सी लगी थी सहकर्मियों को। आवाज़ में भी स्त्रियों जैसा माधव नहीं था। सबकी निगाहों को पढ़ा उसने, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप सबका संशय सही है मित्रों, मैं किन्नर हूँ, थर्ड जेंडर। मेरे माता पिता ने किन्नर समाज से बचा कर रखा मुझे। जन्म से तो उन्होंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन जिस दिन हमने नए घर में गृह प्रवेश किया उसी दिन मेरा 10वीं कक्षा का रिजल्ट आया था और हर कोई मुझे बधाई और आशीर्वाद दे रहा था। मैंने अपना स्कूल टॉप किया था। बधाई देने आए किन्नर समुदाय को मुझे देखकर मुझ पर कुछ शक हो गया। उनकी मुखिया ने माँ से अकेले में बात की, पूछा, तुम्हारी ये बिटिया किन्नर है? माँ के चेहरे के नए घर में आने की और मेरे अच्छे नंबरों से पास होने की खुशी की धूप एकदम दुख की छाँव में बदल गई। चंदा से मुख पर बदली छा गई। उनसे मना करते ना बना। बोली, हाँ, भगवान की माया है। उसने छूटते ही कहा, इसे हमारे साथ भेज दो। माँ की आंखें सावन सी बरसने लगीं। रुंधे कंठ से उन्होंने कहा, मेरी राधिका पढ़ने में बहुत होशियार है, इसे पढ़ लिख कर कुछ बन जाने दो। नाचने गाने ताली बजाने के लिए इसे मत ले जाओ। मैं आपके समाज की कुछ भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। माँ के आंसू और फरियाद काम कर गए और वे अपना शगुन लेकर चले गए। राजेश ने जिज्ञासा व्यक्त की, फिर कभी नहीं आए? राधिका ने बताया, होली दिवाली आ जाते थे मुझे आशीर्वाद देने के लिए। तभी मुझे पता लगा कि मैं अपनी दीदी और भैया से कुछ अलग हूँ। माँ के आशीर्वाद की छाया तले आपकी यह साथी राधिका आगे बढ़ती गई और आज यहाँ आ पहुँची। आप सबका भी प्यार और सहयोग मिला तो और आगे भी जाएगी। उसकी बात समाप्त होते ही सबने तालियां बजाईं और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है राधिका। सब अपनी अपनी सीट पर जा बैठे और अपना अपना काम करने लगे। तो ये थी मेरी कहानी आशीर्वाद की छाया। एक और कहानी प्रस्तुत है। ये लॉकडाउन के पीरियड की कहानी है। इसे मैंने नाम दिया है, शीर्षक दिया है, मत भटको। रामदास अपने ही गांव में शरणार्थी हो गया था। हुआ यह कि पिछले साल जब रामदास की झोपड़ी भारी बाढ़ में बह गई, तब वह ऐसे ही कुछ बाढ़ पीड़ितों के साथ पत्नी बुधिया और बेटे रमुआ को लेकर शहर चला गया था। मेहनत मजदूरी कर लेते थे दोनों। एक मेहरबान के खाली प्लॉट में उसके जैसे कई लोगों ने झोपड़ियाँ डाल ली थीं। खाना बनाने और सोने का सहारा हो गया था। गर्मी, ठंड और बरसात से बचाव हो जाता था। नाम मात्र का किराया लेते थे वे। पास के सरकारी स्कूल में रमुआ भी पढ़ने जाने लगा था। वह रात को पढ़कर आई हुई बातें अपने बाबू और माई को सुनाता था तो उनका सीना गज भर का हो जाता था। उन्हें लगने लगा था कि उनके बेटे को उनकी तरह मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कोरोना की काली छाया ऐसी पड़ी कि सब सपने बिखर गए। रोजी रोटी के लाले पड़ गए। फुटपाथ पर गुजर करने वाले भी तिड़ी मिड़ी हो गए। किसका दरवाज़ा खटखटाते, कौन शरण देता। लोग अपने ही यार दोस्तों और रिश्तेदारों से दूरी बना रहे थे।
गांव में भी अपना कुछ नहीं रह गया था। न एक कुण खेत था, न एक झोंपड़ी थी सिर छुपाने को। बस बालपन और जवानी के दिन जिनके साथ रोते गाते बिताए थे, वही साथी थे, वही मित्र थे। उनमें से क्या कोई सहारा देगा, यही सोचता हुआ गांव वाले साथियों के साथ वह शहर से गांव लौट आया था। और सब तो अपने अपने घर चले गए, पर रामदास मंदिर की सीढ़ियों पर रुक गया। मंदिर के पट बंद थे, भगवान के घर भी आसरा नहीं लिया जा सकता था। कई लोग वहाँ से निकले, उसने सबसे राम राम की, पर किसी ने उसका हाल नहीं पूछा। वह गांव के प्रधान की शरण में गया, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। प्रधान जी की गाय भैंसों की देखभाल करने वाले चमन से रामदास का उतरा हुआ मोह नहीं देखा गया। रामदास उसके गुल्ली डंडा और गिट्टी फोड़ का साथी था। दोनों ने चमन की शैतानियों को अपने सिर लेकर स्कूल में कई बार रामदास ने मास्टर जी की मार खाई थी। दोनों में दांत काटी रोटी जैसी दोस्ती थी। उसने रामदास से कहा, शरणार्थी की तरह इधर उधर मत भटको रामदास, मेरे घर चलो। जब तक कुछ इंतज़ाम नहीं हो जाता हम साथ में रह लेंगे, तुम मेरे यहाँ बने रहना। तो इंसानियत की सीख देती हुई ये लघु कथा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। और अब एक और लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष, और उसको शीर्षक दिया है चतुराई। विकास पूना से इंजीनियरिंग करने के बाद एमएस करने के लिए अमेरिका गया था। छुट्टियों में घर आ रहा था। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन कराने के लिए क्यू में लगा था। पीछे से एक महिला आई और उससे आगे निकल गई। उसने सोचा, इन्हें कुछ जल्दी होगी, हो सकता है कोई नेचुरल कॉल हो, बढ़ जाने दो। फिर पीछे से एक प्रौढ़ व्यक्ति आए और उससे आगे जाने लगे। वह उन पर प्रश्नवाचक दृष्टि डालना चाहता था, तब तक वे आगे बढ़ गए। वह सोच रहा था, यह क्यों किस लिए है? यहाँ कोई भीड़ भी नहीं है कि धक्कम धुक्की करने की ज़रूरत हो। 5 मिनट पहले तुम्हारा काम हो भी जाए तो उन 5 मिनट को बचाकर कौन सी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। फिर सोचा, हो सकता है इन्हें रिसीव करने के लिए इनके बुज़ुर्ग पिताजी आए हों और ये न चाहते हों कि उन्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़े। लेकिन जब अपनी उम्र से 2-4 साल बड़े नौजवान को भी उसने अपने को धकेलाते देखा, तो विकास ने पूछ ही लिया, क्या जल्दी है भाई साहब? मैं भी जाने के लिए ही खड़ा हूँ। क्या मैं मिस्टर इंडिया हो गया हूँ जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूँ? 2 लोग तो मुझे बाईपास करके आगे बढ़ चुके। वह पीछे हटते हुए बोला, सॉरी भाई, और विकास के पीछे खड़ा हो गया। विकास सोच रहा था, यह चतुराई, यह छोटे पैमाने की धोखाधड़ी, ये हिंदुस्तानी स्वभाव है या क्या है? तो इस कहानी को मैंने शीर्षक दिया चतुराई। और आपने देखा कि आपके सामने भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि लोगों की चतुराई के आप शिकार हुए हों। लीजिए एक और लघु कथा दे रही हूँ। टिंकू हंसा। टिंकू के हाथ में फिटकरी का एक टुकड़ा था। वह अपने पापा विनय से पूछ रहा था, यह क्या है पापा? इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरी जीभ इसे खाने से पता नहीं कैसी हो गई है, अजीब सा लग रहा है।
किसने दिया तुम्हें? पापा ने पूछा। रसोई में रखा था। मम्मी ने एक दिन ऐसा ही कुछ दिया था। बहुत क्रिस्पी और मीठा था। आप मथुरा से लाए थे ना? मम्मी बता रही थी कि भगवान कृष्ण जब बच्चे थे तो मक्खन के साथ बहुत खाते थे और मंदिर में उनका भोग भी उसका लगता है। मैं उसका नाम भूल गया हूँ। यह रखा रखा पुराने होने पर ऐसे ही खराब बेस्वाद हो जाता है क्या? टिंकू ने पूछा। विनय मुस्कुराए, बोले, वह मिश्री होती है और यह फिटकरी है। आजकल नल में पानी साफ नहीं आ रहा ना, इसलिए मम्मी लाई होंगी। थोड़ी सी फिटकरी पानी में डाल देने से पानी साफ हो जाता है, उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है। अरे बाप रे, बिना मम्मी से पूछे कुछ नहीं खाना चाहिए, टिंकू कहकर जाने लगा। तो पापा बोले, आओ बैठो, मैं तुम्हें आज अपने बचपन का एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। लाइट नहीं आ रही थी। रसोई में मोमबत्ती जल रही थी। मेरी मम्मी ने दीदी से कहा, अपने और विनय के लिए दूध बना लो और पी लो। दीदी गई, दूध गर्म किया, दोनों के लिए कप में डाला और बोर्नविटा की शीशी मम्मी जहाँ रखती थीं वहाँ दिखी नहीं, तो उन्होंने इधर उधर ढूंढी। वैसी ही शीशी देखकर उन्होंने खोली, एक एक चम्मच दूध में डाली और एक चम्मच खूब भर कर अपने मुंह में डाल ली। मैं भी कहने वाला था कि सूखा बोर्नविटा मुझे भी दो। उसका चॉकलेटी स्वाद हम दोनों को बहुत पसंद था। लेकिन दीदी एकदम वॉश बेसिन की तरफ दौड़ी। थू थू करके उन्होंने कुल्ला किया। जीभ बाहर निकालती थीं, फू फू करती थीं, पैर पटक रही थीं, दोनों हाथों को झटक रही थीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने पूछा, क्या हुआ दीदी? वे सिर हिलाते हुए नहीं नहीं कर रही थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी। फिर उन्होंने शक्कर का डिब्बा खोला और 2 चम्मच चीनी मुंह में डाल ली। जब वे नॉर्मल हुई तो बोली, यह दूध फेंकना पड़ेगा विनय, इसमें भूल से मैंने मिर्च डाल दी है। ऐसे ही आज तुमने मिश्री की जगह फिटकरी खा ली। एक सी शक्ल सूरत से धोखा हो जाता है। टिंकू ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तो ये थी मेरी लघु कथा, टिंकू हंसा। आप लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक मेरी इन कथाओं को, लघु कथाओं को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।